अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं इस वी शेप नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे मैंने फैब्रिक के ऊपर पेपर पट्टी को पेस्ट किया है। साथ में मेरी जो स्केल की चौड़ाई है वो 1 इंच है। इसी चौड़ाई के साथ मैं इस तरह से इसे लाइन अप कर लूँगी। इन पट्टियों की कटिंग और स्टिचिंग के बाद किस तरह से हमने इनको राउंड शेप देनी है, इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 1 इंच की चौड़ाई पे मैं यहाँ पे अरेब शेप में पट्टियाँ कट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इनकी कटिंग करूँगी। तो आपने भी अरेब शेप में फैब्रिक को इस तरह से कट करना है, तभी आपका जो सर्कल में डिज़ाइन है वो अच्छे से बनेगा। तो अब मैं यहाँ पे ज़्यादा सी पट्टियाँ इस तरह से कट करूँगी। बाद में अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं एक्स्ट्रा और भी कट कर सकती हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। देखें इस तरह से एक साइड से फोल्ड करेंगे, फिर बराबर में दूसरी साइड से इसको फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में एक दफ़ा फिर से इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से मैं इसको स्टिच कर लूँगी। अगर आप हाथ से कर सकती हैं तब भी वेल डन है, अगर नहीं तो आप इस तरह से आयरन भी कर लें। तो ये देखिए आयरन में कर लेती हूँ। एक साइड के ऊपर भी इस तरह से फोल्ड मैंने किया। अब दूसरी साइड से फैब्रिक को फोल्ड कर लूँगी। दोनों साइडों से आपने बराबर में फैब्रिक को फोल्ड करना है और साथ में आयरन कर लें। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेंटर से मैं इसको एक दफ़ा फिर से फोल्ड कर लूँगी। तो ये देखें ये इस तरह से हमारी ये पट्टी रेडी होगी और किनारी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा पट्टियों को रेडी किया है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इनको स्टिच कर लूँगी। तो मैं वो डिटेल के साथ आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 इंच की मैंने यहाँ पे पट्टियों को कट करूँगी। इस डिज़ाइन के लिए आप 4 इंच की पट्टियाँ ही कट करें, ना कम हो ना ज़्यादा हो। ये देखिए लास्ट वाली मेरी पट्टी कम है तो मैं इसको वेस्ट कर दूँगी। मैंने बर्तन में पानी लिया है, उसके अंदर इन पट्टियों को गीला कर लेंगे और इस तरह से इसको राउंड शेप में मोड़ लेंगे। बराबर में आपने इसको मोड़ना है दोनों साइडों के ऊपर इस तरह से, और साथ में आयरन करती रहें तब तक जब तक इसकी शेप ना बन जाए और ये पट्टियाँ बिल्कुल सूख ना जाए, तब तक आपने इसको आयरन करते रहना है। तकरीबन एक पट्टी को आप 5 से 6 दफ़ा इस तरह से आयरन करेंगे तो आपकी जो शेप है वो क्रिएट हो जाएगी। ये देखें इस तरह से मैंने सारी पट्टियों को इसी शेप में रेडी करूँगी। इसी तरह से आपने तकरीबन 15 पट्टियों को रेडी कर लें। अब यहाँ पे देखें मैंने शर्ट वाला फैब्रिक लिया है और वी शेप की हम कटिंग करेंगे। वी शेप नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 7.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने 11 इंच ली है और इस तरह से इसे वी शेप दे देंगे दोनों पॉइंट के ऊपर और साथ में मैं इसको कट कर लूँगी इसी शेप में। अब मैं इसको 1 इंच की चौड़ाई में मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं, इनको इसी तरह वी शेप वाले नेक के ऊपर सेट करके तो आयरन कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से वी शेप के ऊपर नेक को सेट करेंगे ना तो आपकी बहुत ज़्यादा जो पेपर पट्टी है वो वेस्ट होने से बच जाएगी और जो डिज़ाइन है वो भी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ स्टिच होगा। अब ये देखें कितना ज़्यादा वी शेप में अगर आप पेपर पट्टी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी जो पेपर पट्टी है वो वेस्ट जाती है। तो आप इसी तरह से स्ट्रेट में 2 इंच की चौड़ाई में पट्टियों को कट कर लें और जो मैंने वी शेप का नेक कट किया है इसी के ऊपर इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है जिससे इस पेपर पट्टी को कवर कर सकें। यहाँ पे देखिए सेंटर पे छोटा कट लगाएंगे वी शेप के ऊपर और ग्लू की मदद से मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ है थोड़ा सा इसके साथ इसको कवर कर लूँगी। तो आप यहाँ पे अलग से वी शेप का जो नेक है उसको स्टिच नहीं करें, जस्ट आप जो शर्ट वाला फैब्रिक है उसी के ऊपर सेम इसी तरह से इस डिज़ाइन को रेडी करें। इस तरह आपका फैब्रिक जो है ना वो भी बच जाता है और पेपर पट्टी भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। यहाँ पे जो मैंने डिज़ाइन बनाए हुए थे राउंड शेप में उनको इस तरह से सेट करूँगी। नीचे से जो वी शेप है वहाँ पे 1 इंच के फासले के ऊपर आपने इनको सेट करना है। एक साइड के ऊपर मैंने 5 यहाँ पे सर्कल को सेट किया है, दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से देखें
दूसरी साइड के ऊपर नीचे से तकरीबन मैंने 1 इंच के फासले के ऊपर ही इसको सेट कर रही हूँ। डिज़ाइन के सेंटर के ऊपर मैं एक और इस तरह से ये जो पाइपिंग वाला डिज़ाइन मैंने रेडी किया हुआ है इसको भी सेट कर लूँगी। इस तरह से देखें। सेम इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी कर लेंगे। साथ में मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, फैब्रिक ग्लू आपके पास जो भी हो आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैंने डिज़ाइन को यहाँ पे सेट कर लिया है। अब साथ में मैं आयरन कर लूँगी। बस आपने वी शेप से तकरीबन 1 इंच के फासले के ऊपर आपने इसको सेट करना है, बिल्कुल वी शेप के ऊपर नहीं लेके जाना। ये देखें, ये सीधा करके मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी यहाँ पे देखें मैंने फैब्रिक लिया है कंट्रास्ट में फैब्रिक, इसको भी मैंने इस तरह से इसी शेप में, जिस शेप में मेरा ये नेक है उसी शेप में मैंने इसकी थोड़ी सी कटिंग की है। और डिज़ाइन के ऊपर मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, लिक्विड ग्लू का, और इसको इसी तरह फैब्रिक के ऊपर सेट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी। अभी मैंने पेपर पट्टी लिया इसके सेंटर का नेक बनाने के लिए, उसकी मेजरमेंट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मैं यहाँ पे लार्ज नेक की मेजरमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपका राउंड शेप में जो भी नेक की मेजरमेंट हो आप वो रख लें। तो राउंड शेप में जो नेक मैंने कट करना है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकती हैं। आप पट्टी की नीचे जो नीचे लंबाई है वो 16 ही नीचे है। नेक को इस तरह से डबल में हम ट्रेस कर लेंगे राउंड शेप वाले नेक को। और पट्टी की यहाँ पे जो चौड़ाई है वो आपने 1/2 इंच से भी कम रखनी है। इसी स्टेप का स्टार्टिंग पे जो आपको लोहा सा नज़र आ रहा है, सिर्फ मैंने इतनी सी चौड़ाई इसकी ली है। और साथ में मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे 0 की मैं लेस इस्तेमाल करूँगी। जो बिगनर्स मेरे इस डिज़ाइन को बनाएंगे उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि आपने पट्टी की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं लेनी, आपने 1/2 इंच से भी कम रखनी है। क्योंकि जब हम इसको डिज़ाइन के ऊपर स्टिच करेंगे ना, तो हमारे जो डिज़ाइनिंग वाले हमने राउंड शेप में रिंग स्टिच किए हुए थे वो बीच में नहीं आने चाहिए। नेक को बाहर वाली साइड के ऊपर इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब इसी पैटर्न को अंदर से हम कट करेंगे। नेक के पैटर्न की कटिंग के बाद मैं इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। तो ये देखें, इस तरह से मैं इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करूँगी आयरन से। बाहर वाली साइड के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ने के बाद इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था उसको मैं इस तरह से पेपर पट्टी के साथ कवर कर लूँगी। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको मेरे चैनल पर बहुत डिफरेंट नेक के डिज़ाइन मिलेंगे। साथ में स्लीव्स के डिज़ाइन भी और कैप्री डिज़ाइन भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसको आयरन करने के बाद मैं इसका सेंटर कर लूँगी। हर स्टेप में आप आयरन का इस्तेमाल ज़रूर करें, तभी अच्छी फिनिशिंग के साथ आपका नेक स्टिच होगा। अभी मैंने इसको स्टिच नहीं किया था तो मैंने इसको स्टिच कर लिया है। और बाहर वाली साइड के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी मैंने कट कर लिया है। ठीक है, फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम तुपाई कर लेंगे। अभी मैं नेक को सीधा करूँगी और जो राउंड शेप में मैंने नेक को रेडी किया हुआ है उसको इसी के ऊपर स्टिच करेंगे। उसके लिए पहले इसका सेंटर कर लेंगे। सेंटर आपने बहुत केयरफुली करना है, यहाँ पे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी मेहनत जो है वो सारी ख़राब हो सकती है। अभी यहाँ पे देखें, इस तरह से जो मेरा राउंड शेप में पट्टी वाला नेक है इसको इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो जो ये डिज़ाइन है इनको इस तरह से बाहर वाली साइड के ऊपर लेके आएंगे। ये बीच में नहीं आने चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था स्टार्टिंग के ऊपर कि मैंने नीचे से वी शेप का जो डिज़ाइन था वहाँ पे 1 इंच के फासले के ऊपर इनको सेट किया हुआ था, इसलिए मेरे बीच में नहीं आ रहे। तो आपने भी इसी तरह करना है, थोड़े से फासले के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। जो मैंने राउंड शेप में रिंग बनाए हैं ना, इनको आपने 1 इंच के फासले के ऊपर सेट करना है। राउंड शेप में मैंने नेक की कटिंग कर ली है और नीचे से पट्टी की भी कटिंग कर लेंगे। पट्टी के बीच में से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लूँगी।
नेक के ऊपर छोटे कट्स लगाने के बाद इसे उल्टी साइड के ऊपर पलटा देंगे और इनके कॉर्नर जो हैं इनको भी अच्छी तरह से बाहर निकालेंगे। अभी ये देखें, ये हमारा डिज़ाइन है। अब मैं बीच में कंट्रास्ट में लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर की कंट्रास्ट में लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं अगर ऑरेंज कलर की लेस इस्तेमाल करती हूँ या फिर मैरून कलर की लेस का इस्तेमाल करती हूँ तो वो मेरा डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छे से शो नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रोज़ी कलर की लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कलर कॉम्बिनेशन जो है अपने शर्ट के कलर के अकॉर्डिंग ही करें। अब दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह से लेस को लगा लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ लेस को सेट करने के लिए, आप भी इसी तरह करें, तभी आपका जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ सेट होगा। जो बिगनर्स हैं वो भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकेंगी। सेम इसी तरह जो राउंड शेप वाली नेक है वहाँ पे मैं इस लेस को इसी तरह सेट करूँगी। लेस के ऊपर छोटे कट्स लगाने के बाद एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे और एक दफ़ा इसको फिर से अगेन आयरन करेंगे ताकि ये जो लेस है हमारी अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। नेक को ज्वाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी का इस्तेमाल किया है। तो फैब्रिक पट्टी भी मैंने कंट्रास्ट में ही ली है। पट्टी के ऊपर भी इसी तरह ग्लू लगाने के बाद मैं अपनी इस फैब्रिक पट्टी को इसी तरह सेट कर लूँगी। अभी आप लास्ट में देखिएगा कि कितनी आसानी के साथ ये जो मेरा नेक है ये स्टिच हो रहा है। तो ये देखेंगे, मुझे किसी किस्म की बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रही क्योंकि मैंने नेक को अच्छी तरह से सेट कर लिया है और साथ में मैंने इसको आयरन भी किया है और हर चीज़ को, लेस को भी अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है, फैब्रिक पट्टी को भी नीचे। अभी मैं ये आपके साथ नेक की फाइनल लुक शेयर कर रही हूँ। तो व्यूवर्स, यहाँ पे आप नेक की फिनिशिंग भी चेक कर सकती हैं। अगर आप भी इसी तरह फिनिशिंग के साथ नेक को स्टिच करना चाहती हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी आपके साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।